Ria's Retro. Only on Ghana. थोड़ी सी आशा की सबको जरूरत है, पूरी दुनिया को, आपको, मुझको और हम रेट्रो भक्तों की दुनिया में थोड़ी सी आशा तो हर रोज ही रहती है कि नहीं? आफ्टर ऑल हमारे लिए वो दिन ही क्या जिसमें एक मुट्ठी किशोर, दो चुटकी लता, एक फांक रफी, गुलजार स्वाद अनुसार, जरा सा आडी और थोड़ी सी आशा ना हो, वो दिन ही अधूरा है। मैं आपके साथ रिया। ये महीना है मंगेशकर सिस्टर्स का ही। एक सुरीली ओपनिंग ब्रैकेट आशा ताई और एक सुरीली क्लोजिंग ब्रैकेट लता दी। 8 सितंबर सालगिरह उनकी, जिन्होंने हमारे साथ कितनी सारी गप्पे मारी थी पिछले साल। कमाल का डबल एपिसोड आशा भोसले स्पेशल बन गया था। इस साल सिर्फ यादें, सिर्फ ख्याल, शायद एक फोन कॉल कोशिश जरूर करूंगी, पर उसके अलावा सिर्फ गीत। पर गीत सिर्फ गीत तो है ही नहीं ना। When it comes to आशा जी, हर गाना अपने आप में एक फसाना है। देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा,
तो फिर आप ही बता दीजिए, इसके लिए तो सब कुछ। फिल्म का नाम? करेक्ट, कारवां। आशा जी के साथ और कौन है? सिंगर, कंपोजर, क्रेजी जीनियस, ऑफ कोर्स आर डी बर्मन। और इस धुन पे बोल बिठाने का फन और किसका? कहिए। यस, द वन एंड ओनली मजरू सुल्तानपुरी। हु एल्स? ओ वेट, जब बात इस गीत की आती है तो एक और नाम लिए बिना काम अधूरा है, and that of course is the stunning, astounding Helen. Ria's Retro. Only on Ghana. बातचीत, गपशप, इंटरव्यूज इस साल तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब रूबरू गुफ्तगू का मज़ा ही कुछ और है ना? जो माहौल बनता है, जो हंसी मजाक होता है, एक बात से जो कई बातें निकलती हैं, किसी एक जिक्र से दर्जनों यादें, और हर याद से सैकड़ों और किस्से कहानियाँ। हाय, वो सब कुछ नसीब नहीं इस साल। पर हाँ, विश तो फिर भी किया आशा जी को मैंने। आशा जी, सबसे पहले तो उम्मीद है इस अजीब से साल में आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं और बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रख रही हैं, और आप खुश हैं। आप जैसे हमेशा जिंदा दिली से मिलती हैं मुझे तो लगता है आपकी उम्र बढ़ती नहीं है, घटती जाती है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे सुनने वालों की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जन्मदिन मनाना, आप बच्चे थोड़ी हैं, मैं नहीं मनाती पर जन्मदिन, तुम मना रही हो तो अच्छा है। आपने मुझे कहा है आप नहीं मनाती, पर हम तो हर साल इतने खुश होते हैं कि आप आई और आप हमारे लिए इतने सारे हीरे मोती, आपके गानों को तो मैं हीरे मोती का ख़जाना ही कहूँगी, वो हम हमेशा सुनते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इस टाइम में जब सब घरों में बंद है, काम बंद है, शहर बंद है, देश बंद है, आपके गीतों से लोगों को पता है कितनी खुशी मिल रही होगी आजकल पूरी दुनिया में। मुझे भी खुशी मिलती है। ये 5 बहनें, मैं अभी लोनावला में हूँ और यहाँ पर मैं आई थी 8 दिन के लिए, और 5 बहनें यहाँ हो गए। हाँ, जा ही नहीं सकते, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यहीं रहते हैं। यहाँ क्या करें? गाने का रियाज कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, और क्या करना है, मैंने क्या करना है ना। तो मैंने ऐसे सोचा कि हमारे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं जो गाते हैं। पार्टियों में मैं जाती हूँ कभी कभी, तो उन मियाँ बीवी गाते हैं, कोई चाचा गाता है, कोई बच्चे गाते हैं, हर एक गाते हैं। तो उनको चांस नहीं मिलता है गाने का, रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो किसी को पता भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों ना करूं मैं कि हर गाने वाले को अपनी आवाज लोगों को सुनाने को मिले। वो मैंने कहा कि 2 मिनट का रिकॉर्ड करके भेजो। कोई मुझे हेयर डू की और मेकअप की और स्टेज पे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने
मोबाइल पे गाना करके भेजा। तो ये यकीन नहीं आएगा, लोगों को 1 अगस्त को मैंने बताया 11 बजे और शाम को 100 गाने आ गए थे माय गॉड। रात को। तो आज तक मैं गाने सुन रही हूँ। 22 को बंद हुआ है, तब भी अभी गाने पड़े हैं। और सुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा सुनना चाहिए। तो ये सुनते सुनते मैं रात के 2 बजे तक जागती भी हूँ, और वो सुन के उसमें से अच्छा निकाल के, अच्छे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हमको नई आवाज चाहिए ना, वो करना बहुत मुश्किल काम होता है एक सिंगर के लिए। तो मुश्किल है, दूसरे को कैसे ये करना करे, वो करते हूँ मैं। तो वो करके क्या बात है। 5 महीने में मैंने कुछ ऐसा काम किया कि जो गाने वाले मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, बिल्कुल झोपड़पट्टी जैसे हैं, वैसे गाने मुझे आ रहे हैं। और बड़े बड़े मतलब हमारे घर के भी भेजते हैं गाने अपने, सबको ही गाना है। और वो उनकी इच्छा है कि मैं सुनूं और मैं उनको कुछ कहूँ। उनको मैं टीवी पे ही कहती हूँ, ऐसा नहीं ऐसा गाओ, ऐसा नहीं ऐसा गाओ। तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। चलो ना सजन है और मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ऐसा मेरे जैसे इससे बिल्कुल मतलब करते बच्चे, 11 साल की लड़की। कमाल है। तो अच्छा लगता होगा ना इतना सारा। वो तुम सुनो, 4 अभी एपिसोड उसके आए हैं। 27 जनवरी सितंबर तक एंड होगा उसका, और जिसमें फर्स्ट आएगा उसको मैं ₹1,00,000 दूंगी। ये आप किसके लिए कर रही हैं? किसके लिए नहीं, मैं अपना आप ही कर रही हूँ। अरे क्या बात है, वंडरफुल। मेरा कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत मेरा अच्छा। पैसे लगा के कर रही हूँ। और इतने गरीब लोगों को, एक तो रिया झोपड़पट्टी में लड़की बैठी है 16 साल की, उसके सर पे लटक रही है, डोरियां लटक रही है, क्या क्या पड़ा हुआ है, और वहां उतार रही है। तो पता नहीं कोई आदमी होगा, उसका उसने वीडियो उतार के भेजा है। क्या बोलूं तुमको, मेरे को बहुत दुख होता है जब सुनती हूँ मैं। हाँ, पर बड़ा इंस्पायरिंग भी लगता है ना। हाँ, और कभी कोई लोग होते हैं वो कराओके पे गाते हैं, तो वो मैं सुनती भी नहीं हूँ। उनको ध्यान बजता है, तो मैंने बोला ये तो प्रोफेशनल है, हमको प्रोफेशनल नहीं चाहिए, हमको चाहिए एकदम रॉ वॉइस चाहिए हमको, एकदम जिनको कोई चांस नहीं है वैसे। अच्छा, यानी जो ज्यादा प्रोफेशनल स्टूडियो टाइप रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं उनको आप नहीं यूज कर रहे, सुन नहीं रहे आप फिर? नहीं, सुनती भी नहीं मैं। क्या बात मैंने है। कहा भी है उन लोगों से कि आप अपना आवाज, भाषा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे रॉ वॉइस चाहिए, वो मैं सुनती हूँ। अच्छा। तानपुरा देके सुर लेके गाए, हाँ। लेकिन जब वो सुर लेके छोड़ देते हैं, बाद में फिर गाते हैं, वो बहुत सुर में गा रहे हैं, सब अच्छे गाते हैं, तो मुझे वैसा चाहिए। क्या बात है, ब्यूटीफुल। 15 आवाजें हैं दुनिया में जो फिल्म में गाती हैं, मेरा बेसुरा गाती हैं, कितना भयंकर गाती हैं। जिनको ऑटो ट्यूनर की जरूरत पड़ती है। इनको ये लोग गा रहे हैं, मतलब मध्यम वर्गीय है बिल्कुल, मतलब जो खाने पीने वाले मध्यम वर्ग समझती हो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे लोग गा रहे हैं, झोपड़पट्टी के लोग गा रहे हैं, जो नौकरियां करके सड़क पे खड़े होके गा रहे हैं। मैंने तो एक गाना सुना है, तो कोई यकीन नहीं आएगा, 75 साल की औरत है, उन्होंने मेरे को गाना भेजा है और उससे ये कहा है कि मुझे आपको देखने की इच्छा है, और मैं इसलिए, ये जरिया है मेरा आपको देखने का और मुझे दिखाने का। और उन्होंने मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे गाना दीदी का गाया। क्या बात तो है। बहुत अच्छे गजलें गाते हैं लोग, तो पता लगता है कि गुलाम अली और बेनती हसन के जैसे गा रहे हैं। क्या बताओ बात तुम। है, क्या बात है। हाँ, दीदी का गाना एक लड़की ने गाया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, क्या बताऊं मैं तुमको, मतलब क्या आवाज है भगवान। बहुत मुश्किल गाना है वो तो।
बहुत तो वैसे टैलेंट, ताने मारते हैं वो, बहुत और टैलेंट ताने है। निकल जाते हैं। हाँ, मैं बहुत टैलेंट है। बहुत टैलेंट। तो मेरे को बहुत ये लगता है कि आवाजें कितनी आवाजें, इतने बड़े हिंदुस्तान में कितनी आवाजें होंगी, किसको पता भी नहीं होगा कि यूट्यूब में क्या चल रहा है, वो भी रह जाएंगे। हाँ, कितने लोगों को तो इंटरनेट और यूट्यूब का भी पता नहीं होगा, और वो भी कितना अच्छा पता गाते नहीं होंगे। होगा। तो मैंने बोला, सोचा नंदू और मैं, नंदू तो मेरा वही है, बैकबोन है। नंदू ने कहा कि चलो करो, जो करो। मैं हूँ। कमाल है आशा जी, आप तो अपने आप को बहुत ही क्रिएटिवली एंगेज रख रही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप। हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। और मैंने एक काम शुरू किया है कि मेरी यादें,
जी। जो सिंगर के साथ मैंने गाया, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया, मैंने इतने लोगों के साथ गाया है। और सबसे सबसे हिलेरियस जो है ना, वो किशोर कुमार है। उसके जो गाने की बातें मैं बताती हूँ ना, वो मुझे कोई बोल मैं उसमें से निकाल लेती हूँ, उसने जो कहे हुए थे। और किशोरदा की आपकी जो कहानियां होती हैं वो इतने फनी लगते हैं, जैसे वो लेट के इंतहा हो गई इंतजार की गाना, या वो सारे वो मुंह पे हाथ रख देना, बहुत अच्छी लगती है वो स्टोरीज। वो क्या है ना कि उसके साथ जो रिकॉर्डिंग होता था ना, वो एक दिवाली होती थी, तो मजा होता था, हंसते थे बहुत मतलब पार्टी की तरह। पार्टी की तरह। गाने भी अच्छे होते थे, गाने का मजा भी आता था। तभी तो गाने में वो वॉइस एक्टिंग निकल के आती थी ना, पूरा हीरो हीरोइन का कैरेक्टर निकल के आता था गानों में। के लिए ना, के लिए कुछ नहीं था, वो लकीर के फकीर थे। जो गाना सिखाया उतना ही गाने का बस। कौन, रफी साहब? किशोर क्या करता था, किशोर सजाता था, किशोर अपनी चूत बना देता था, जैसे मैं करती थी जी। तो हमारी जोड़ी अच्छी लगती थी। मदन मोहन जी के साथ कैसे काम हुआ, चुपका गिदारे कैसे बना, ये सब बातें मुझे मालूम है, और तो कोई है नहीं, तो ये बातें मेरे साथ चली जाएंगी, तो क्यों ना मैं शेयर करूं लोगों के साथ। तो मैं शेयर करती हूँ, वो भी करती हूँ अपना क्या ASHABhosle.com, आशा की आशा, ऐसे कुछ करके ये मेरे बेटे ने सब करके दिया है, और मैं ये काम करती हूँ। क्या बात है। और मेरे इस साल के आपके बर्थडे स्पेशल का नाम ही है थोड़ी सी आशा, क्योंकि कोरोना वायरस के बीच में हम सबको थोड़ी सी आशा की जरूरत है। लेकिन मेरे को ये सच्ची बोलूं, मैं बहुत भगवान को मानने वाली औरत हूँ। तुमको तो पता है जी, मैं ईश्वर को मानती हूँ। उसने जो लिखा है वो होता है जी। अब उसने सारी दुनिया को बता दिया है, सारी वर्ल्ड को बता दिया है कि मैं हूँ जी। बहुत उछल कूद मत करो, बहुत पाप मत करो, बहुत ये मत करो, मैं हूँ बैठा हुआ। सबको घर में बिठा के दिया है उसने, सबको बिठा दिया घर में। तो ये मैं मानती हूँ ईश्वर है, और जिसके तकदीर में जो है वो होना ही है। आदमी को ठेस लगती है और हार्ट अटैक होके मर जाता है, तो ये उसी का लिखा हुआ है। तो आप अपनी सालगिरह पर मेरा जो बर्थडे है ना, हाँ। वो 8 तारीख को तो बर्थडे है, लेकिन 27 को इस शो का मतलब एंड होने वाला है। हाँ। तो इसमें मैं बहुत अपने आप को बिजी फील करती हूँ। थोड़ा टाइम मिलता है मेरे को सुबह का, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ, नए कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए। खाना तो आप पक्का बना रही होंगी। हाँ, बना रही। हाँ, और बाद में थोड़ी देर गाने सुनती हूँ, फिर टीवी देखती हूँ, टीवी नहीं, आईफोन में जो क्या बोलते वी चैनल, उसको देखती हूँ, उसको भी देखती हूँ, भी सुनती हूँ। और अभी जन्मदिन मनाने की उम्र नहीं है। जन्मदिन क्या आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, लेकिन ये वक्त कभी आएगा कि नहीं मालूम नहीं, कि 5 महीना घर में बैठ के फ्री, और उसमें ये करना। नहीं, आपका जन्मदिन हम मनाएंगे, क्योंकि खुश नसीबी तो हमारी है। मुझे बहुत एक चीज अच्छी लगी है कि हर घर के इंसान, आदमी से लेके बच्चे तक, साथ में रहते हैं। ऐसा कोई साथ होता नहीं है। स्कूल चले जाते हैं, औरत काम पे चली जाती है, आदमी काम पे चले जाते हैं, घर पे कोई है तो वो देखता है बच्चों को। अभी सब अपने अपने घर में अपने अपने फैमिली में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कमाल है। सही में, बिल्कुल आप जो कह रही है ना कि शांत हो जाओ, पाप करना बंद कर दो, उछल कूद बंद कर दो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, ये हो गया। प्यार से रहो और ईमानदारी से रहो, बस अपने देश को ईमानदारी से प्यार करो जी। आई लव यू आशा जी। आई लव यू टू। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पास बहुत प्यार है, खत्म ही नहीं होता है। हाँ, वो तो खत्म ही नहीं होता है प्यार।
थैंक यू, बहुत ख्याल रखिए अपना। फ्रॉम द बच्चन ब्लॉकबस्टर डॉन, ये मेरा दिल यार का दीवाना। ग्लोरियस आशा जी ऑल द वे। कल्याण जी, आनंद जी और इंदिवर कॉम्बो। उससे पहले आशा जी हमें अपने सालगिरह के जश्न में दावत देती खुद कि आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। फिल्म हावड़ा ब्रिज, संगीत ओपी, बोल कमार जलालाबादी। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे एक हाथ से तो आशा जी का हाथ जोर से थाम लिया है हमने आज, पर दूसरे हाथ में क्या है? जरा सी उम्मीद, हल्के हल्के सपने, थोड़ी सी आशा।
व्हाट्स कीपिंग यू गोइंग वैसे आजकल? कैसे एक दिन से दूसरे दिन का फासला तय कर रहे हैं आप, जब दोनों के बीच का दायरा ही धुंधला होता जा रहा है, लकीर ही नहीं कोई एक दिन से लेकर अगले तक, बस आपस में सब एक जैसे घुल मिल रहे हैं। मैं खुद कोई बहुत ज्यादा मिलनसार टाइप नहीं हूँ ये बात तो आप में से जिसने जब जब मुझसे मिलने की कोशिश की है पिछले 4-5 सालों में वो जान ही गए हैं। मुझे एक्चुअली घबराहट होती है नए लोगों से मिलने में, मतलब आमने सामने मिलने से। ऐसे मिलवा लो सब ठीक है। सच बताऊं तो मैं अपने बैट केव में ही ठीक हूँ, इसीलिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। एक तरीके से अच्छा भी लगता है कि चलो लोगों से ना मिलने के बहाने नहीं ढूंढने पड़ते आजकल लेकिन फिर भी मेरे जैसे इंसान के लिए भी अब सब कुछ ज्यादा ही एक जैसा होता जा रहा है। रंगों की दुनिया में जिसे मोनोक्रोमैटिक कह सकते हैं, एक समान, एक ही शेड। आफ्टर ऑल चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, नए तजुर्बे तो सबके खुराक का एक अहम हिस्सा होते हैं ना। तजुर्बों से ही बनती है जिंदगी, और जब एक्सपीरियंसेस ही इतने लिमिटेड हो जाएं तो कहाँ से लाएं रंगत, खुशी, जिंदा दिली। अब चाहे वो पॉडकास्ट के लिए नया थीम हो या रिश्तों में नई उमंग, कहाँ से कैसे पैदा करें भाई? क्रिएटिव एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी, प्रोफेशनल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, हर चीज के लिए एक हद के बाद कुछ नएपन की जरूरत होती है। और नयापन है ही नहीं। महीनों से वही घर, वही 4 चेहरे, वही सिकुड़ते दायरे, तो फिर उत्साह कहाँ से आए, थोड़ी सी आशा कहाँ से लाएं? कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। हल्के हल्के कोहरे के धुएं में शायद आसमां तक आ गई हूँ, तेरी दो निगाहों के सहारे, देखो तो कहाँ तक आ गई हूँ, कोहरे में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, सुन जरा शोख हसीना, तू है अनमोल नगीना, नहीं कोई तेरे जैसी, अरे तो क्या हुआ। सुन जरा शोख हसीना, तू है अनमोल नगीना, नहीं कोई तेरे जैसी, अरे तो क्या हुआ। मैं भी हूँ दिल का राजा, मेरे पहलू में आजा, मेरे बिन कुछ भी नहीं तू दिलरुबा। सुन जरा शोक हसीना, तू है अनमोल नगीना, नहीं कोई तेरे जैसी, अरे तो क्या हुआ। दिल है तेरा पत्थर तो पिघला के रख दूंगा, तेरे दिल में प्यार की जोत जला के रख दूंगा। दिल है तेरा पत्थर तो पिघला के रख दूंगा, तेरे दिल में प्यार की जोत जला के रख दूंगा। छोड़ ये रात पुराना, तू है ऐसा दीवाना, हर हसीना पे मरे तू बेवफा। सुन जरा शोक हसीना, है अनमोल नगीना, नहीं कोई तेरे जैसी, अरे तो क्या हुआ। तू क्या जाने प्यार का मतलब, तू है हर जाई, कहीं पे डेरा डाल दिया बस जहाँ भी रात आई है। तू क्या जाने प्यार का मतलब, तू है हर जाई, कहीं पे डेरा डाल दिया बस जहाँ भी रात आई। मैं तो हूँ दिल का राजा, मेरे पहलू में आजा, मेरे बिन कुछ भी नहीं तू
साथी के सोच ले रानी, मिले नहीं मंजिल। किस किस का तू बनेगा साथी, यही तो है मुश्किल। बिन साथी के सोच ले रानी, मिले नहीं मंजिल। किस किस का तू बनेगा साथी, यही तो है मुश्किल। बनेंगे तभी फसाने, मिलेंगे जब दीवाने, एक दूजे पे होके दिल से फिदा। सुन जरा शोक हसीना, मैं अनमोल नगीना, नहीं कोई तेरे जैसी, अरे तो क्या हुआ। छोड़ ये राम पुराना, तू है ऐसा दीवाना, हर हसीना पे मरे तू बेवफा। अनएक्सपेक्टेड है कि नहीं? फिल्म याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है हरजाई, अनमिस्टेकेबल आरडी छाप। आशा जी के साथ मस्ती करते किशोरदा इन देयर सिग्नेचर स्टाइल। क्या ऑडियो केमिस्ट्री थी ना दोनों की। गीतकार गुलशन बावरा। कतरा कतरा जिंदगी का जश्न मनाती आशा जी, उससे पहले फिल्म इजाजत से आरडी अगेन ऑफ कोर्स विद गुलजार। हमें ये आर्ट सीख लेनी चाहिए आजकल, क्योंकि जिंदगी कतरा कतरा ही मिल रही है, और दिल खोल के ये मान लेना कि हाँ प्यासी हूं मैं, और इतना ही नहीं, मैं प्यासी रहना चाहती हूँ। शायद उसी से मिलेगी हमें भी थोड़ी सी आशा, है कि नहीं? Ria's Retro. Only on Ghana. मैं रिया आपके साथ ट्विटर और इंस्टा हैंडल्स @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। राहत इंदौरी साहब वाले एपिसोड को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। वैसे श्रद्धांजलि में तो हमेशा एक गम का माहौल रहता ही है, इसीलिए बर्थडे सेलिब्रेशंस आर द बेस्ट। और क्योंकि ये हमारा 5वां सीजन है, कई बार मैं बर्थडे गीतों के साथ कुछ इधर उधर की बातें भी जोड़ देती हूँ, क्योंकि उस हस्ती का प्रोफाइल, बायोपिक, इंटरव्यू, काफ़ी कुछ ऑलरेडी हो चुका है पिछले सीजन्स में, है ना। जैसे आज आशा भोसले का जन्मदिन था 8 सितंबर को, इसीलिए गीत सारे के सारे उनके, और बात आपके और मेरे दिल में थोड़ी सी आशा की, जिसकी ज़रूरत आजकल हर किसी को। ख्याली पुलाव जो हम पकाते रहते हैं दिमाग में, कई बार वो भी दे जाता है थोड़ी सी आशा। पर वो आशा डेंजरस है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे ना, कुछ पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो तो भ्रम है जिससे मति भ्रम हो सकता है ना एक टाइम के बाद। फैंटेसी और फैक्ट के बीच फर्क करना तो आना चाहिए, पर जब बाहर की दुनिया रुक जाए या कम से कम धीमी हो जाए, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ नायाब एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर कुछ ना मिले, तो हम अंदर की ओर जाते हैं। We fold inward into our heads and hearts and imagination कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो यूं करेंगे, जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा तो ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, उससे मिलेंगे। उम्मीद इन सब ख्वाबों से ही जागती है। इससे बचने के लिए ना मैं किताबों का सहारा लेती हूँ, ताकि मैं अपने दिमाग के इस चक्रव्यूह में खो ना जाऊँ। एक से बढ़कर एक कवि, दार्शनिक, उपन्यासकार, नाटककार, हर एक लेखक अपनी रोशनी साथ लिए लिखता है, like an ever burning lamp next to the lines they write। कभी ना न्यूज़ की जगह सुबह उठकर शायरी पढ़ना, या किसी फिलोसोफर की बातें, या कोई रैंडम सी बेस्टसेलर भी उठा लो, एक अलग किस्म की एनर्जी देता है दिन को। जैसे सुबह उठकर कुछ नया किया, हटकर किया। आपने ट्राई किया? खबरों से निराशा मिलती है, सो स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद पोएट्री। थोड़ी सी आशा तो मिल ही जाएगी।
बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पास। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। कहिए तो, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा
मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर हम राज हम ख्याल कहाँ, हम नजर बनो। तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल कहाँ, हम नजर बनो। तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ।
दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। वाह, क्या लिखा है ना नूर देवासी ने कि हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम अगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। मतलब ऐसा होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। आओ हुजूर तुमको, आशा जी के आइकॉनिक हिट्स में से एक फिल्म किस्मत, संगीत ओपी नैयर। और एक और उतनी ही लेजेंडरी गज़ल उनकी उससे पहले फिल्म उमराव जान से, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, शायरा उमराव जान अदा की ज़ुबानी। मौसीकी इस फिल्म में थी खयाम साहब की, शायरी शहरयार की। Riya's Retro. Only on Ghana. अब शेर व शायरी की बात छिड़ गई है तो कुछ पढ़ लें मिलकर। भाई, शायरी जब मायूस या उदास भी होती है ना, तब भी थोड़ी सी आशा दी जाती है समहाउ। शायद इसी बात से उम्मीद जागती है कि हम अपने गम या अपनी तन्हाई में अकेले नहीं, या ये जो धुआं धुआं सा एहसास है ये मुझ अकेले का नहीं। वो जो दिमाग में फितूर चढ़ा है उसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ, है कोई और भी जो ऐसा सोचता है, लिखता है, कहता है। तो क्या पढ़ें फिर? क्या पढ़ा है मेरे सामने? मजाज हो जाए आज? सुनिए जरा। हाँ, बचाना भी है इसका नाम है। जिगर और दिल को बचाना भी है, नजर आप ही से मिलाना भी है। मोहब्बत का हर भेद पाना भी है, मगर अपना दामन बचाना भी है। जो दिल तेरे गम का निशाना भी है, कतीले जफ़ाएं ज़माना भी है। ये बिजली चमकती है क्यों दम बदम, चमन में कोई आशियाना भी है। खिरद की इतायत ज़रूरी सही, यही तो जुनून का ज़माना भी है। न दुनिया न उक़बा कहाँ जाइए, कहीं अहले दिल का ठिकाना भी है। मुझे आज साहिल पे रोने भी दो, कि तूफान में मुस्कुराना भी है। ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। जब जाए मेरा जादू, पूरी वजना जब जाए
मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। अच्छा, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है। मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। तुमको कैसे भूल गया दिल का ये अफसाना। मैं तुमको क्या कहूँ, मैं तुमको क्या कहूँ। दीवाना हाँ, मैं तुमको क्या कहूँ। दीवाना, ला 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 ला, मैं तुमको क्या कहा ना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ। दीवाना। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया मुझको याद दिलाना। मेरा क्या नाम है, ये भी भूल गए। मेरा क्या नाम है, अनजाना, ओ मेरा क्या नाम है। अनजाना। ला 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 ला, मैं तुमको क्या कहूँ। दीवाना, अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना। बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है। सुल्ताना, तेरा क्या नाम है। सुल्ताना। ला 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 ला, मैं तुमको क्या कहा कहूँ। ना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ। दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ। दीवाना। ला 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 ला। क्लासिक आर.डी. किशोर आशा है ना। एक कमाल का सिग्नेचर है इस ट्रियो का ऐसे ड्यूएट्स में। लिरिसिस्ट का नाम क्यों नहीं जोड़ा मैंने, क्योंकि इस ट्रियो को क्वार्टेट दो अलग गीतकार बनाते हैं जिनके ये हैप्पी ड्यूएट्स में सेम टाइप की एक मस्ती और मिठास होती है, और दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है दोनों गीतकारों में। एक तो है मजरू साहब और दूजे जो इस पिछले गीत के लेखक हैं यानी आनंद बख्शी। एक और ट्रेडमार्क आशा हिट उससे पहले फिल्म लूट मार से जब छाए मेरा जादू, राजेश रोशन और अमित खन्ना अपने यूजुअल स्टाइल से थोड़ा हटकर। जाते जाते और क्या सुनाया जाए आपको जिससे बनी रहे दिल में थोड़ी सी आशा।
ज़रूरी है ना टू कीप द हार्ट बीटिंग, टू कीप द होप अलाइव, टू गो ऑन बिलीविंग दैट द वर्ल्ड विल हील एंड वी विल स्टेप आउट अगेन सम डे विदाउट फियर। अभी आशा जी ने भी बिल्कुल यही बात बोली ना। आई एम सॉरी अगर आपको रिकॉर्डिंग क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत लगी, बहुत घरेलू जुगाड़ करना पड़ा ना मुझे, उनसे फ़ोन पे बात करके, स्पीकर पे डाल के, लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ द ऑडियो क्वालिटी। पर बात उन्होंने बिल्कुल पते की कि ये भी टल जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वही रौनकें होंगी, फिर वही दावतें होंगी, फिर देर रात तक रोशनियाँ चमकेंगी, फिर कहीं दो लोग यूं ही एक दूजे से टकराएंगे, चेहरे से नकाब उतरेंगे, सब जाने पहचाने लोग मिलेंगे। बशीर बद्र की एक गज़ल संग्रह का नाम ही है आस, यानी आशा। उसी में से कुछ पढ़कर देखें जाते जाते आज। गुलों की तरह हमने जिंदगी को इस कदर जाना, किसी की जुल्फ में एक रात सोना और बिखर जाना। अगर ऐसे गए तो जिंदगी पर हर्फ आएगा, हवाओं से लिपटना, तितलियों को चूम कर जाना। धुनक के रख दिया था बादलों को जिन परिंदों ने, उन्हें किसने सिखाया अपने साए से भी डर जाना। कहाँ तक ये दिया बीमार कमरे की फिजा बदले, कभी तुम एक मुट्ठी धूप इन ताकों में भर जाना। इसी में आफियत है, घर में अपने चैन से बैठो, किसी की सिमत जाना हो तो रास्ते में उतर जाना। तो फिर क्या समझे? कैसी अजीब सी थी ना वो लास्ट वाली कपलेट, जैसे 2020 के लिए ही लिखी गई हो। इसीलिए बनाकर रखिए थोड़ी सी आशा। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
You were listening to Ria's Retro, only on Ghana.